देश में बढ़ती बेरोजगारी और देश विदेश की यात्रा करते प्रधानमंत्री, पढ़े लिखे लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं। देश के युवा बोल रहे हैं कि भूख से मरने से बेहतर है हमें इजराइल भेज दो, कम से कम वहां पर काम करते हुए मरना पसंद करेंगे। सरकार से लोग रोजगार की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता दफ्तरों में आराम से कुर्सी पर बैठे हैं। देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, भुखमरी बढ़ रही है, लेकिन सरकार की प्रायोरिटीज कुछ और ही हैं। क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो लोगों पर ही असर पड़ेगा, सरकार को इससे क्या। भूख से बेहाल होंगी तो आम जनता होगी, सरकार को इससे क्या ही फर्क पड़ना है। दरअसल द टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर छापी, जिसको सुनने के बाद आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि देश की हालत क्या हो गई है। पहले आप इस तस्वीर को देखिए। तो देखा आपने, इसमें लिखा है कि हरियाणा के बेरोजगार युवा इजराइल जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यहाँ पर भूखे नहीं मरना चाहते। वो जानते हैं कि इजराइल में क्या हालत है, लेकिन फिर भी वो गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट सेंटर में स्किल टेस्ट देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें बीजेपी सरकार में रोजगार नहीं मिल रहा है। इसी वजह से वो इजराइल जाकर वहां पर कंस्ट्रक्शन वर्कर बनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कम से कम इस बहाने उन्हें रोजगार तो मिल पाएगा। हरियाणा के बेरोजगार युवा बोल रहे हैं कि उन्हें पता है इजराइल और हमास के युद्ध की वजह से वहां पर क्या हालत है, वहां पर कितना बड़ा खतरा है, लेकिन फिर भी वो इजराइल जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर जाने से कम 2 वक्त की रोटियां तो मिल पाएंगी। क्योंकि यहाँ पर बीजेपी सरकार में वो बिना नौकरी के भूख से नहीं मरना चाहते हैं। सोचिए दोस्तों, कितने अफसोस की बात है कि लोग अपनी जिंदगियों को दांव पर लगा रहे हैं ताकि उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल सके। आप जरा सोच कर देखिए, कितनी बड़ी बात है कि देश के पढ़े लिखे युवाओं को बोलना पड़ रहा है कि वो भूख से नहीं मरना चाहते हैं। मतलब बीजेपी शासित राज्यों की हालत क्या हो गई है। हरियाणा में बीजेपी सरकार है, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं, और वहां पर अनपढ़ तो क्या, पढ़े लिखे लोगों को भी नौकरियां नहीं मिल रही हैं। बीजेपी सरकार में देश की हालत क्या से क्या हो गए हैं कि देश के युवा परेशान हो गए हैं। उनके पास नौकरियां नहीं हैं, खाने को नहीं है, करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। इतना सब हो रहा है, मगर सरकार को कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि लोगों से उन्हें क्या ही लेना देना। पूंजीपतियों को तो फायदा हो रहा है ना उनके राज में, उन्हें देश की सरकारी कंपनियों को दी जा रही हैं। क्योंकि बीजेपी सरकार बनी ही इसलिए है कि लोगों को धर्म के नाम पर पागल बनाओ और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाओ। अब मैं आपको कुछ और आंकड़े बताती हूँ, जिससे आपको समझ आएगा कि देश में महंगाई, बेरोजगारी कितने चरम पर है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी लिमिटेड ने दावा करते हुए कहा कि साल 2023 के अक्टूबर में बेरोजगारी इतनी बढ़ी कि उसने पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो महंगाई दर सितंबर 2023 में 7.9% थी, वो बढ़कर अक्टूबर में 10.5% हो गई, जो 2021 के बाद सबसे ज्यादा थी। और अभी 2024 के आंकड़े आने बाकी हैं। न जाने कितनी बेरोजगारी और देश को झेलनी पड़ेगी, कितनी बेरोजगारी देश में बढ़ने वाली है। क्योंकि मोदी जी तो बोल चुके हैं कि पकोड़े बेच लो, ये भी तो रोजगार है, क्योंकि उनके पास लोगों को देने के लिए ना तो रोजगार है और ना ही महंगाई कम करने के लिए कोई भी तैयारी। जब भी तो देश के युवा परेशान होकर बोल रहे हैं कि भूखे मरने से अच्छा है इजराइल भेज दो, कम से कम वहां पर रोजगार तो मिलेगा, 2 वक्त की रोटी तो खा सकेंगे। क्योंकि मोदी सरकार देश को चलाने में, नीतियां बनाने में बिल्कुल फेल हो गई है, और उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि पूंजीपतियों को कैसे फायदा पहुंचाना है, उन्हें कैसे अमीर बनाना है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर, हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।